प्रीवियत नमस्ते। पिछले वीडियो के दौरान हमने जो है हमारे दोस्त शामू जी का जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है उनकी जो जानकारी थी उसको देखा था और उसको बदलने की कोशिश की थी। उसको बदलने का जो पूरी प्रैक्टिस हमने देखी थी, कैसे मैं अगर शामू जी को इंट्रोड्यूस करूँ दुनिया के सामने या आप करें तो कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था तो मैंने कहा था कि और आगे बढ़ेंगे। आज श्यामू जी अपने परिवार के बारे में बताएँगे, है ना? और कैसे वो रूसी भाषा में आप अपने परिवार के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब श्यामू जी का जो पारिवारिक इंट्रोडक्शन है, उसको आप मॉडिफ़ाई करेंगे तो वो आपका बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे श्यामू जी के परिवार को दुनिया के सामने बता सकते हैं, ठीक है? अब ये और मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे तीसरा पर्सन हो जाएगा, मैं से वो हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा आसान नहीं होगा आपके लिए, मुश्किल हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि जो पारिवारिक चीज़ होती है ना, पर्सनल चीज़ें, वो जनरली पूछी नहीं जाती हैं। आप किसी इंसान के बारे में बात करेंगे काम के सिलसिले में तो आप उस इंसान के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी पारिवारिक जानकारी, निजी ज़िंदगी है कि उनकी पत्नी का नाम क्या है, उनके बच्चों का नाम क्या है, माता-पिता क्या हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना? वो जनरली पूछी नहीं जाती है और बिना अगर आपका कोई बहुत क्लोज़ नहीं हो तो बतानी भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कैसे कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं और नहीं भी समझ में आया तो जो श्यामू जी अपने परिवार का इंट्रोडक्शन देंगे, उसको मॉडिफ़ाई करके आप अपने परिवार का इंट्रोडक्शन बना लीजिए, वो आपके बहुत काम आ सकता है कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है? तो अगर डिफ़िकल्ट लगे तो कोई बात नहीं, इसको 1-2 बार कीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो समय ज़ाया नहीं करते हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं श्यामू जी के परिवार क्या है और कैसे आप उसको मॉडिफ़ाई करके दुनिया के सामने बता सकते हैं। आइए। पिछली वीडियो के दौरान हमने जो है श्यामू जी, हमारे जो दोस्त रामू जी के दोस्त हैं श्यामू जी, उनके परिवार और उनके बारे में जानने की कोशिश की थी। तो उन्होंने अपने बारे में बताया था, उनकी उम्र क्या है, वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं और जो चीज़ उन्होंने बताई थी उसको जो है हमने रूसी भाषा में ना सिर्फ़ ट्रांसलेट किया था, पढ़ा था, बल्कि ये भी देखा था कि अगर आपको श्यामू जी के बारे में किसी को बताना हो, तो आप कैसे बता सकते हैं। और वो वीडियो लंबा हो गया था तो आज हम जो है देखेंगे श्यामू जी जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, वो रूसी भाषा में कैसे बताएँगे और उसको अगर हमें किसी तीसरे इंसान को बताना हो, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि श्यामू जी विवाहित हैं, उनकी पत्नी का नाम राधा है, उनका एक बेटा और बेटी है। उनकी पत्नी पत्रकार है और अखबार में काम करती है। उनके माता-पिता हैं, उनके कुछ नाम हैं और उनकी बहन है, बहन के पति हैं, उनका भाई भी है जो पढ़ रहा है। ठीक है? और उनका जो है शौक है। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना हम कर पाएँगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो मैंने लिखा है कि जो श्यामू जी अपने पत्नी और बच्चों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है "उ मिन्या येस्त जना" मतलब कि मेरी एक पत्नी है। जना मतलब होता है पत्नी। यहाँ पे अगर मुश होता ना यहाँ पे इसका मतलब होता है पति। ठीक है? लेकिन यहाँ पे पत्नी का बात हो रही है ना? अब यहाँ पे जो अगला सेंटेंस है वो है "यियो ज़बूत" अगर श्यामू जी बता रहे हैं कि मेरी एक पत्नी है मतलब मैं शादीशुदा हूँ, यियो ज़बूत। ये ये है यियो ज़बूत जो है यियो ज़बूत यियो ज़बूत है ना? यियो ये होता है यी वो यिवो यिवो यियो ठीक है? यियो ज़बूत राधा। तो यियो जो है वो उनकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है ना? ये इनकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है क्योंकि पहले वाक्य में इनकी पत्नी के बारे में बात हो चुकी है। तो ये जो बोल रहा है उसका नाम जो है राधा है। मैं शादीशुदा मेरी पत्नी है उसका नाम राधा है। अना, जो अना है अब वो अना राधा के बारे में बात कर रहा है ना अना, जर्नलिस्ट का ना जर्नलिस्ट का मतलब जर्नलिस्ट है। हमने देखा था बहुत पहले शायद 8 या 9वें वीडियो में लेसन्स में कि जो पत्रकार में जेंडर जो होते हैं फेमिनिन जो होता है सॉरी स्त्रीलिंग जो होता है फीमेल उसमें आई एन डबल लग जाता है आ तो जर्नलिस्ट का ई राबतायत व गज़ेते गज़ेते का मतलब होता है अखबार ई राबतायत जो कि तृतीय पुरुष हो गया अना जर्नलिस्ट का ई राबतायत व गज़ेते ठीक तो वो एक पत्रकार है और अखबार में काम करती है ओ मिनिया यस सिन ई दोज सिन मतलब होता है बेटा दोज मतलब होता है बेटी है ना
है ना। अब यहाँ पे अगर रामू जी चाहते तो एक और वर्ड होता, हम यूज़ कर सकते हैं, उमिनिया येस्ट देती। देती का मतलब होता है बच्चे, ये होगी बेटी, ये होगी बेटा, ठीक है। अब जो अगली लाइन है, अगली लाइन है यीवो ज़बूत ना, यू मतलब उसका नाम। अब ये यहाँ पे इस बेटे की नाम बात कर रहा है, यीवो ज़बूत, जो इनके बेटे का नाम जो भी है, मैंने नाम नहीं दिए, आप चाहें तो दे सकते हैं, है ना। यीवो ज़बूत मतलब यीयो, यीवो ज़बूत माफ़ कीजिए, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसको प्रोनाउंस करने में, यीवो ज़बूत, है ना। और यीयो, यीयो ज़बूत। अब ये यीयो हो रहा है वो इनकी बेटी के लिए हो रहा है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पे आप जो भी नाम दे सकते हैं, राम मतलब कोई भी ना, सोनू, मोनू जो भी, और बेटी का नाम जानकी या कुछ और नाम दे सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है इनकी पत्नी उनके बारे में हो गया। अब मान लीजिए इसको अगर आपको, अगर आप बताना चाहें ना, अगर आप सवाल कोई पूछे, वैसे तो जो व्यक्तिगत सवाल हैं जनरली नहीं पूछने चाहिए और पूछता है नहीं। अगर किसी इंसान को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो व्यक्तिगत जो सवाल होते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं और पूछने चाहिए भी नहीं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो जैसे कि वो कहते हैं ओ मिनी येस्ट जना, यो जवूद राधा, तो इसका सवाल क्या हो सकता है, उसको बना कह सकते हैं ना। तो ये पूछ सकते हैं अ, अ, काक अना सऊद ना, उनका नाम क्या है ना। अना जर्नलिस्ट ना, काक अना प्रोफेसिया, प्रोफेसी, ठीक है। वो पेशे से क्या है, और उसके बाद जो हमने पिछली बार भी देखा था एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी ना, ये हो जाएगा गिदिए अना राबोतायत, वो कहाँ काम करती है, ठीक है, वो कहाँ काम करती है ना। और उसके बाद सकते हैं अ, अ, उसके बाद आप पूछ सकते हैं उमिनिया ये सिनेंदोज, तो ये हो गया उनके बच्चे, बेटा और बेटी है, और उसमें ना यीवो जवूद, यीयो जवूद। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं काक जवूद यीवो सिन। यीवो यहाँ पे आ रहा है शामोजी के लिए, उसके बेटे का नाम क्या है, ठीक है। काक जवूद, है ना, काक जवूद यीवो दोच, ये आ रहा है शामोजी, शामोजी की बेटी के बारे में नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। एक तो सवाल होता है भाई क्या उनके बच्चे हैं, है ना, और फिर होता है क्या नाम है उनका, ठीक। तो इस तरह से जो है ये उन्होंने शामोजी ने अपना परिवार का इंट्रोडक्शन दिया है, और ये उनका डिटेल यहाँ पे हो गई है। अब मान लीजिए इसको जो है आपको लिखना हो, बताना हो कि किस तरह से बताएंगे, तो आप कह सकते हैं उमिनी येस्ट जना, है ना। तो वो बताएंगे श्यामो जी, एक मिनट, आपकी जो अंग्रेजी हो गया, तो यहाँ पे आएगा काक अना जबूत राधा ना, अना जर्नलिस्ट का, ई राबोतायत व गजीते, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, राबोतायत व गजीते यीवो सिन जवूद, नाम दे देंगे यीयो, है ना, दोज, सॉरी, यीवो दोज जवूद, आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, माफ कीजिए, ये गड़बड़ होगी, ये यो जबूत, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये आपको मुश्किल लग रहा होगा कि जो पर्सनल डिटेल होती है बहुत कम पूछी जाती है, पर्सनल डिटेल बहुत कम जगह आती है और नहीं पूछी जाती इतनी, पर मैंने आपके लिए बता दिया है। तो अगर आपको समझ ना आए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए लीजिए कि अगर आपको अपने परिवार के बारे में बताना हो तो इस तरह से आप बताएंगे। इसके बाद जो सवाल जवाब आए हैं वो अगर आप ना भी बताएं
अगर आपको किसी तीसरे इंसान को नाम ही बताना हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने आपके परिवार को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके उनकी पत्नी का। अब हमने कहा था कि उनके माता पिता भी हैं, ठीक है। तो उनके माता पिता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं उनके माता पिता। तो उन फिर आएगा कि मोई पापा जवूद, है ना, ये शामोजी बता रहे हैं अपने पिताजी के बारे में। मोई पापा जवूद हरि प्रसाद उनके पिताजी का नाम है ना। ऑन बिल व्राचम, वो पहले डॉक्टर थे, ठीक है। नो मतलब लेकिन, सिचास अभी नी राबत है, अभी काम नहीं कर रहे, है ना। ऑन पेंशनियर, ये पेंशनर है। अब ये शामोजी अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मया मामा जवूद, अब ये शामोजी बोल रहे हैं मेरी माँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोई है पापा और मया मामा, ठीक है। यहाँ पे ये जेंडर के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है जो हमने देखी थी, ठीक है। और जवूद सुशीला अना तोजे नहीं रहा बताया, तोजे मतलब भी, वह भी काम नहीं करती है, अना डोमेस्टिका, डोमेस्टिका मतलब गृहिणी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो इसको जो है आप सवाल जो हो सकते हैं वो सकता है कि काक जवूद, काक जवूद सवाल लिखते हैं इसको, क्या हो सकता है, काक जवूद वो पापा, है ना। ये होता है अगर आप पूछने उनकी उसके पिताजी का नाम क्या है ना, या फिर वो मामा कि उसके माताजी का नाम क्या है, ठीक है। अगर कोई पूछे आप बताएं तो इस तरह से हो सकता है, ये उस तरह से हो सकता है। वैसे ये भी बहुत पर्सनल चीज़ है, इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको बताना हो तो, है ना। ये वो पापा, यहाँ पे अगर आपको बताना पड़ जाए कि आपको, अगर आपको श्यामू जी के बारे में बताना हो तो यहाँ आएगा ये वो पापा जवूद ये हरिप्रसाद, ये चेंज ऑन बिल राचम 9 से 4 नहीं रहा बताया, ऑन पेंशनियर यहाँ पर जाएगा ईवो मामा, ठीक। एग्जैक्टली ईवो मामा जवूद सुशीला अना तोजे नहीं रहा बताया, अना डोमेस्टिका। तो इस तरह से जो है एग्जैक्टली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो ये जो है शामू जी ने अपने पिताजी के बारे में बताया, माता जी के बारे में बताया। एक जो है आप जो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं ऑन राबोतायत, क्या वो काम करते हैं, या फिर अ, ना क्या वो काम करते हैं, तो या दा, या फिर हो जाएगा नियत, यहाँ पे नियत ही आएगा, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है सवाल पूछे जा सकते हैं अगर कोई अपने परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है या बता रहा है। और उसको जो मॉडिफाई करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे जो है शामू जी अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत ही कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा सिर्फ हमने 2 वर्ड चेंज किए और बाकी पूरी लाइन एज इट इज हो गई है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। अब इनके भाई और बहन भी, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो है हमने, या मैंने लिख दिया है जो शामू जी ने अपनी बहन के बारे में बताया था, ठीक है। उमनिया यस सिस्त्रा, मेरी बहन है। यियो जवूद निर्मला, ना उनकी बहन का नाम निर्मला है। अना इंजीनियर, वो इंजीनियर है। यियो मुश जवूद रमेश, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बात हो रही है यियो मुश, है ना, उसके पति का नाम रमेश है। वो निक, अब जो निक है यहाँ पे, निक, जो निक है वो आ रहा है सुशीला और रमेश, ना ये निक, उनिक उनकी एक बेटी है। उनिक्स ये स्तोज ये जवूद कल्पना, ये जवूद कल्पना, ठीक। उमिनिया येस्त ब्रात, मेरा भाई है यीवो, देखो चेंज हो गया, भाई होते यीवो हो गया, बहन होते यीयो था। यीवो जवूद किशन और उचित्स्या व यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मिन्या निरावत्स्या स्मात्रित क्रिकेट, है ना, स्लूशत मुजिकू ई चितात गजेती, मुझे पसंद है क्रिकेट देखना, म्यूजिक सुनना और अखबार पढ़ना, ठीक। तो इस तरह से जो है ये श्यामू जी ने अपने बारे में बता दिया है। अब इसको मान लीजिए अगर आपको सवाल पूछना है या फिर आपको जो है किसी तीसरे इंसान को इस बारे में बताना है तो कैसे बदलाव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर जो पहला जो सेंटेंस है ना, वो मीनिंग ये सिस्त्रा, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे शा शामोजी शामोजी ये सिस्त्रा ये जबूत निर्मला, बस इसके बाद सब कुछ सेम है। अना इंजीनियर यो मुश जबूत, है ना। यहाँ पे यो मतलब निर्मला की बात हो रही है, ठीक है। उनिक यस्त दोज यो जबूत कल्पना, ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो सकता है, बता सकते हैं। या फिर अगर आपको पूछना हो एग्जैक्टली तो आप ये पूछ सकते हैं कि काक जबूत, है ना, यो मुश, ठीक, उसके पति का नाम क्या है, चाहे तो आप एक्स्ट्रा आगे आगे पूछ सकते हैं उसके पति का नाम क्या है ना। या फिर काक जबूत शामोजी सिस्त्रा, शामोजी की सिस्टर का नाम क्या है, ऐसे आप एक्स्ट्रा चाहे तो पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन ये बहुत पर्सनल सवाल हो जाते हैं बहुत बार, इतना डिटेल में जाता नहीं है, पर यही है कि अगर आपको डिस्क्राइब करना हो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, चेंज करते ही ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा। और ये एक टेम्पलेट है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आपको अपने परिवार के बारे में बताना हो, आपके परिवार में कौन से सदस्य हो, क्या करते हैं, तो एक अच्छी टेम्पलेट हो सकती है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जुड़ सकती हैं। ठीक है, उनिक मतलब उनकी, ठीक, उमनिय यस्त ब्रात, है ना, तो यहाँ पे जाएगा शामोजी येस्त ब्रात, है ना, शामोजी येस्त ब्रात ये वो जबूत किशन, एग्जैक्टली, है ना। उमिनिया के जगह आप लिख देंगे शामोजी उमिनिया शामोजी, ठीक है, शामोजी येस्त ब्रात ये वो जबूत किशन ओन उचित्या व यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये आप पूछ सकते हैं गिद्धिये ओन उचित्या, वो कहाँ पढ़ रहा है, तो ओन उचित्या व यूनिवर्सिटी, ठीक। इस तरह से जो है आप इसको सेंटेंस को किसी और को बता सकते हैं। ये फिर से पर्सनल सवाल हो जाएगा क्योंकि इतने डिटेल में कोई जाता नहीं है, और हो सके तो इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इतनी डिटेल में आप किसी के बारे में बताएंगे नहीं। अगर आपका कलीग ऑफिस का तो इतना पूछेगा ही नहीं वो, और ना ही आपको बताना चाहिए, पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ भविष्य में हमारे काम आएगी। कैसे आपको जो है किसी कलीग को रेफर करना हो, किसी कलीग को बताना हो उसके बारे में, तो आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में जो है बताया, आखिरी में जो है शामोजी अपने बारे में बता रहा है, मैंने निरावित्स्या इस मात्रित क्रिकेट स्लूशद मुजिको ई चितात गजेती। अब इसका अगर सवाल बनाना है तो यह बता सकते हैं काक एमू निरावित्स्या, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद है ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है शामोजी के बारे में कि उसे क्या पसंद, तो ये वर्ड है काक एमू निरावित्स्या, आप बताएंगे एमू निरावित्स्या, एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे शब्द चेंज करना है और उसके बाद पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है एक डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, मैंने आपके लिए करने की कोशिश की आपके साथ बैठ के, और इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आई होगी, है ना। परिवार के बारे में बात हुई है और किसी तीसरे इंसान के बारे में बताने की बात हो रही है, और मैंने पूरे परिवार को 2 बार में टुकड़े करके बताया है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका परिवार बड़ा हो, आपके परिवार में और भी कई लोग हों, तो आप जो है मेरे लेसन्स देख सकते हैं जब मैंने परिवार के बारे में बात की थी, और जो लर्न रशियन वेबसाइट है उसके जो लिंक मैंने दिए हुए हैं पिछले कुछ पुराने लेसन्स के अंदर, उसमें देखिए तो परिवार के बारे में और डिटेल आपको आ सकती है। या फिर जो भविष्य में कभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल रशियन बताऊँगा कि स्ट्रीट साइड में रशियन कैसे होती है, जो वीडियोज़ मैं हमेशा शेयर करता हूँ, जो दूसरे रशियन इंग्लिश वाले जो व्लॉगर्स वगैरह जो बनाते हैं, उसमें भी आप देख पाएँगे कैसे है, बहुत आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप परिवार के बारे में जान रहे हैं तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना परिवार कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। बस इतना अगर आपको समझ में आता है जो कि हमने बताया देखा है पूरा, इसी टेम्पलेट को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। और अपने परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन बना लीजिए अगर जहाँ भी आपके काम आए, और किसी तीसरे इंसान को बताना हो या किसी तीसरे इंसान को आप बताएँगे या कोई बताएगा, तो वो भविष्य में फिर आएगा जब हम काम के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बारे में देखेंगे, तब इसको हम एक बार फिर देख लेंगे। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुश्किल आपके लगेगा लेकिन ये सिर्फ़ मतलब भाषा में थोड़ा ऊपर-नीचे बदलाव करना है, जैसे कि मैंने बस ऊपर-नीचे बदलाव करके आपको समझा दिया है। और अगर आप थोड़ी बहुत गलती करें भी तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेन पर्पज़ है सीखना, और गलती करके सीखते हैं, ठीक है। मेन है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन ठीक से आना चाहिए अपने परिवार के बारे में, वो आपके बहुत काम आ सकता है।
ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो में काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और आपके प्रैक्टिस आप करनी है, तो करिए और ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।